Hello friends, Namaste, good morning. I am Sandeep. Again I have come in front of you to give you some tips and tricks. Friends, today we are going to discuss about a small conversation. मैं आज फिर से आपके समक्ष आया हूँ स्पोकन इंग्लिश के टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। आज मैं एक छोटा सा वार्तालाप का आपके पास समझाऊंगा आपको, जो किस तरीके से हम छोटे छोटे वार्तालाप को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में हम उसको बोल सकते हैं, या कितना आसान तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों, हम जब बात करते हैं तब हमें पूरा सेंटेंस बोलने का ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं हम लोग हाँ ना में जवाब देते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश में भी उसी का फ़ायदा है। जब आप रिटन कोई चीज़ लिखते हो इंग्लिश में, तब आपको बहुत बड़ा बड़ा चीज़ लिखना पड़ता है, बड़ा बड़ा सेंटेंस लिखना पड़ता है। बट जब आप स्पोकन इंग्लिश में बात करेंगे, दैट टाइम यू नीड टू यूज वेरी स्मॉल sentences. So see, today I will discuss regarding a person, Mr. Roy. एक राय बाबू हैं जिनका आदत हमेशा लेट से ऑफिस पहुंचना। कहीं भी जाते हैं वो हमेशा देर से पहुंचते हैं। तो एक दिन वो जब अपने ऑफिस घुस रहे थे तो उनके जो अधिकारी थे, ऑफिसर थे, वो पहले पहुंच चुके थे। वो अपने कमरे में उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, जो राय बाबू आप देर से क्यों आते हो? तो देखिए ये फनी कैरेक्टर मिस्टर रॉय कैसे जवाब देते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिस्टर रॉय इज अ पर्सन इन सर्विस, इज अ सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट. He arrives every day late to his office. So one day his boss was there to catch him. When he caught Mr. Roy, then you see how funny answers he is giving and how he has got scolded. Okay, friends, now I am starting. क्या राय बाबू, कितना समय हो रहा है? कितना बज रहा है आपके घड़ी में? What, Mr. Roy? What's the time in your watch? वो राय बाबू बोल रहे हैं, जी सर 10:30. सर इट्स 10:30. राय बाबू ऑफिस टाइम कितने बजे है? राय बाबू व्हाट्स द ऑफिस टाइम? वो आंसर देते हैं, जी सर 10 बजे. सर इट्स 10 o'clock सर. तब आप इतने देर से क्यों? Why are you so late? I am sorry sir. मैं दुखी हूँ सर. वो लेट होने के लिए सॉरी बोल रहे हैं. अब ऑफिसर बोल रहे हैं, आप रोज देर से आते हैं क्या? नहीं आते हैं? Every day you come late, isn't it? Then राय बाबू जवाब देते हैं, सर आज बस खराब हो गया था. बस खराब हो गया था सर. टुडे द बस गॉट ट्रैवल इन द वे एंड ड्यू टू दैट आई बिकम लेट. रास्ते में बस खराब होने के चक्कर में आज मैं लेट हो गया. बोले, देन कल आपका घड़ी खराब था इसलिए आप लेट आए थे. वॉज योर वॉच रॉन्ग यस्टरडे दैट यू केम यस्टरडे ऑल्सो लेट? सॉरी सर, कल से मैं सही समय पे आ जाऊंगा. राय बाबू वो निर्लज हैं, वो डेली देर से आते हैं. तो अभी बोल रहे हैं, सर कल से मैं सही समय पे आ जाऊंगा. सॉरी सर, टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल कम एट राइट टाइम. आई विल रीच बाय राइट टाइम. आप रोज यही बोलते हैं? अरे आप रोज यही बात बोलते हैं. यू एवरी डे टेल द सेम थिंग टू मी. कल कभी नहीं आता. योर टुमारो नेवर कम्स. राय बाबू बोलते हैं, अब सर अब सच बोल रहा हूँ सर. सर नाउ आई एम टेलिंग द ट्रूथ सर. टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डू लेट, आई विल कम अर्ली. सो राय बाबू आप सुबह कितने बजे जगते हैं? सर मैं 8 बजे जगता हूँ. क्या वो ज्यादा देर नहीं है? राय बाबू एट व्हाट टाइम यू वेक अप? ही टेल्स, सर आई वेक अप एट 8 o'clock. बोले, क्या वो ज्यादा देर नहीं है?
It's not too late. You have 10 o'clock ऑफिस, आपका ऑफिस 10 बजे होता है और आप 8 बजे जग रहे हो, तो ये क्या ज़्यादा देर नहीं है? आपको और जल्दी नहीं उठना चाहिए? यू शुड नॉट वेक अप अर्ली। सर, रोज सुबह जगने का ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, मगर जग नहीं पाता हूँ सर। आई ट्राई एवरी डे बट आई कैनॉट सर। I am unable to wake up early. I try every day. So अभी देखिए, ऑफिसर बोल रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको समय का महत्व पता नहीं है। समय एक बार चला जाता है तो कभी वापस नहीं आता है। You don't know the importance of the time. When time goes once, never comes back again. You don't know the importance of the time. आपको समय की कदर पता नहीं है। समय एक बार हाथ से निकल जाने से कभी दोबारा वापस नहीं आता। When it goes, it never comes back. सर, मैं समझता हूँ। सर, आई अंडरस्टैंड। यदि आप समझते हैं तो ऑफिस देर से नहीं आते। If you understand this, then you would not have come late every day. और you should come at time. आप रात को कितने बजे सोते हो राय बाबू? When do you go to bed, राय बाबू? सर, 11:30 बजे। सर, I go to bed at 11:30. This is not fair. ये सही नहीं है। आपको जल्दी जगने के लिए जल्दी सोना भी चाहिए। आप अगर सुबह जल्दी जगना चाहते हो तो आपको रात को जल्दी सोना भी पड़ेगा। यू शुड स्लीप अर्ली टू वेक अप अर्ली। यू शुड गो टू बेड अर्ली टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है सर, मैं ऐसे ही करूँगा। ओके सर, आई विल डू लाइक दैट ओनली। और ऑफिस आने के लिए, आप दफ्तर आने के लिए जल्दी निकला कीजिए। You start early to come for the office. Why are you starting late? जरूर सर, कल से वही करूँगा। Sure sir, tomorrow onwards I will do the same thing. और राय बाबू, आप रोज यही बात बोलते हो, मगर वो कल कभी नहीं आया जिस दिन से आप ये काम शुरू किए। राय बाबू, you tell every day the same thing, but your tomorrow never comes and you never start early from home to reach office. और यहाँ आके आप 100 बहाने बनाते रहते हो। After coming back here, you give hundreds of excuses. Why you do like this? आप क्यों ऐसे करते हो? Don't you feel shy? क्या आपको शर्म नहीं आता है? The government is paying you for your time. सरकार आपको आपके समय के लिए पैसा दे रहे हैं। And what you are giving? You are cheating. आप क्या कर रहे हो? आप धोखा दे रहे हो। To whom you are cheating? किसको आप धोखा दे रहे हो? You are cheating yourself. You are cheating your friends, your relatives, all the citizens of India. आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने दोस्तों को और सारे भारतवासी को धोखा दे रहे हो। Because you are being paid money, you are being paid salary from everybody's tax, from everybody's money. आपको जो तनख्वाह मिलता है वो आता है सभी के पैसे से। पूरा देशवासी की जो पैसा टैक्स के रूप में भरते हैं या जिस तरीके से गवर्नमेंट के खाते में जमा करते हैं, वही से गवर्नमेंट आपको सैलरी देती है। सो राय बाबू, थिंक ऑल दिस थिंग्स। आप ये सब सोचो एंड देन चेंज योरसेल्फ। अपने आप को बदलो। इफ यू कैन चेंज योरसेल्फ नाउ ओनली, देन ओनली यू कैन बी fine in the future. But if you cannot change, then you will be like this, and one day will come when you have to cry only. That time nobody will save you.
राय बाबू, आप अपने आप को अगर अभी नहीं चेंज किए तो कभी सुधर नहीं पाओगे, और अगर अभी नहीं सुधारे तो एक दिन आएगा जब आपको कोई नहीं बचा पाएगा। तो दोस्तों, कृपया आप सब इस बात के महत्व को समझिए और राय बाबू को फॉलो मत कीजिए। अगर कोई राय बाबू है आपके आसपास में, उनको भी सुधारने का कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।